नमस्कार। विषय 22 के अनप्लग्ड सौरभ, इस अनोखे सेगमेंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। अब इसमें अनोखा क्या है ये शायद आपको 3-4 एपिसोड के बाद पता चले, लेकिन सबसे पहले एक बहुत बेसिक, एक बहुत अहम सवाल कि व्हाट इज अनप्लग्ड सौरभ, और मुझे ऐसा क्यों लगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा कोई मंच होना चाहिए जिससे मैं लोगों से जुड़ सकूं, अपनी कुछ बात कह सकूं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के दौर में ऑलरेडी कई सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरुज, मेंटोर्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीकों से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सबसे अलग मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बताने लायक ऐसा क्या है जो मुझे लगता है कि लोगों के लिए वो जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझें, एक न्यूट्रल माइंड से सुनने की कोशिश करें। देखिए, आज के दौर में जो भी तमाम मौजूदा स्पीकर्स हैं जिनसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हैं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, उन सभी की बातों में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रैक्टिकलिटी का अभाव है। जो एग्जाम्पल्स या जो सॉल्यूशंस वो हमें देना चाह रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर एग्जाम्पल्स काफ़ी एक्सट्रीम हैं, अव्यावहारिक हैं। हम चाहें तब भी उन बातों पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि आमतौर पर हमें हमारी ज़िंदगी में जिस तरह की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, हमें जिस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें मिसिंग है। हम उन बातों को सिर्फ इसलिए सुनते जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो बातें सुनने में काफ़ी दिलचस्प है। हम उन्हें इसलिए भी सुनते जा रहे हैं क्योंकि वो नैतिक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन बातों को इम्प्लीमेंट कर पाना, उन टीचिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि प्रैक्टिकली हम उन बातों को टैली नहीं कर सकते और मॉरली हम उन बातों को नाकार नहीं सकते, अल्टीमेटली वी आर एंडिंग अप विद द कन्फ्यूजन। हम कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर आपसे कहता है कि आप परेशान हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं। लेकिन सच तो ये है कि परेशान तो वो भी बहुत है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, परेशान तो वो भी बहुत है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कामयाब है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी परेशानियां हमसे अलग हैं। फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु आपसे ये कहते हैं कि आप दुखी हैं क्योंकि आप लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोगों से कुछ उम्मीद रखते हैं, आपकी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा यही आपके सारे दुखों का कारण है। लेकिन हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इन सारी बातों को अगर आप जोड़कर देखें तो ये सारी थ्योरीज यही कहती हैं कि बाहरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, तो तुम्हें सिर्फ अपने आप को बदलना होगा। हालांकि ये कुछ हद तक ठीक भी है कि हम अपनी कुछ कमियों को सुधार कर, अपने आप को थोड़ा बदल कर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं। क्योंकि सच तो ये भी है, हमारी कई सारी परेशानियों के पीछे, हमारी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हमारा समाज भी है। एक ऐसा असंवेदनशील समाज जो हम चाहें तब भी हमें वो बदलने नहीं देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी बात आज कोई नहीं करता। देखिए, आफ्टर ऑल ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम कितना भी कुछ कह ले, हम पर समाज का असर होता ही है। लोगों का नजरिया बदले बिना हमें अपने आप को बदल पाना बहुत मुश्किल है। हर बार सिर्फ अपने आप में कमियां ढूंढना, अपने आप को गलत साबित करते रहना एक हद के बाद ये मिसलीडिंग हो सकता है, हमारे लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है। हमें कभी ना कभी ये भी एक्सेप्ट करना ही होगा कि हमारी सोसाइटी का नेचर ही कुछ ऐसा हो गया है कि जिसमें हम कुछ भी कर लें, लोग हमसे कभी खुश नहीं होंगे, हमसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मान लो अगर आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जिंदगी में बहुत सारा पैसा नहीं कमा सके, आप बहुत सारा पैसा जोड़ कर नहीं रख सके, तो लोग आपको कम समझेंगे, आपको कम आंकेंगे। लेकिन वही अगर आपने वाकई बहुत सारा पैसा कमा भी लिया, तब भी लोग आपसे जलने लगेंगे, फिर आपके बर्ताव में कमियां ढूंढेंगे। अगर आप सेंसिबल इंसान हो, किसी को पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन वही अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दो, तब भी आपसे सबूत मांगेंगे, लेकिन किसी भी हाल में आपसे खुश नहीं होंगे, आपको सेटिस्फाई होने नहीं देंगे। अनप्लग्ड सौरभ, इस प्लेटफॉर्म से हम सोसाइटी के इन्हीं स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे।
लोगों के उन स्वभावों की बात करेंगे, लोगों की उन वृत्तियों की बात करेंगे जो एक सोसाइटी के तौर पर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, काफ़ी अनफेयर है। इस प्लेटफॉर्म से हम उन आम बातों की बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। हम उन बातों की बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की परेशानियों के कारण हैं। कैसे हमारे आसपास के ही कुछ टॉक्सिक लोग हमें उन्हीं की तरह सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और क्यों ये समाज दिन ब दिन उन लोगों के लिए प्रतिकूल बनता जा रहा है जो लोग समाज के लिए अनुकूल हैं, जैसे लोगों की समाज को असल में ज़रूरत है। हम उन बातों की बात करेंगे। हम व्यक्ति और समाज के इसी डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा और एक सपोर्टिव समाज हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, और एक इनसेंसिटिव और असंवेदनशील समाज के कारण हम जिंदगी में किन बातों से वंचित होते चले जा रहे हैं, हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे। और हमारे इसी सफर का पहला पड़ाव होगा अर्धसत्य। मैं मेरे सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुश्किल सफर में मेरा साथ दें। एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ने की मेरी महत्वाकांक्षा में अपना सहयोग दें, क्योंकि एक स्वस्थ और बेहतर समाज के बिना हमें अपने जीवन का स्तर बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। इस अनदेखे अनकहे डायमेंशन को समझने की, देखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ अनप्लग सौरभ में।